बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मुख्तसर और मालूमाती वीडियोज़ का ये जो सिलसिला है, उसमें आज की वीडियो पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो 14 अगस्त 2022 को आ रहा है और 14 अगस्त 2022 को पाकिस्तान को क़याम में आए हुए 75 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये एक ज़बरदस्त मौका है जब हमने पिछले 75 सालों का हिसाब करना है कि इसमें शुरू के जो 11 साल थे 1947 से लेके 1958 तक, उसमें बड़े अच्छे हुक्मरान जो थे वो बरसर-ए-इक़्तिदार थे। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बाद फिर उनके साथ नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान वज़ीर आज़म थे। उसके बाद जो है वो लियाक़त अली ख़ान के बाद जो नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वज़ीर आज़म बने। इसी तरह से जो गवर्नर जनरल से उनका भी रद्द-बदल होता रहा। कायद आज़म के बाद मुख्तलिफ़ गवर्नर जनरल जो हैं, 4 गवर्नर जनरल आए हैं और वज़राए आज़म जो हैं वो तो 1958 तक काफ़ी तादाद में आए थे और मुख्तसर अरसे के लिए आते थे और चले जाते थे। लेकिन जो नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, चौधरी मोहम्मद अली और हुसैन शहीद सोहरावर्दी, मोहम्मद अली बोगरा, फ़िरोज़ ख़ान नून, तो ये सारे वज़राए आज़म जो थे ये ऑलमोस्ट सब के सब ही वेल रिप्यूटेड थे। फिर अयूब ख़ान ने इक़्तिदार संभाल लिया। गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो सदर बन गए थे तो उनके ज़रिए से मार्शल लॉ पहले लगाया, फिर ख़ुद सदर ममलकत बन गए। फिर आमरीत का एक तवील दौर जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद याह्या ख़ान के दौर में इस मुल्क के 2 टुकड़े हो गए और उसमें सियासी जो कायदीन की जो बाहम लड़ाइयाँ वगैरह थीं उनका भी अमल दखल था। अगरचे जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का आगाज़ करके तो उन इल्ज़ामात और नुकसानात की तलाफ़ी की जो अपोजिशन उनके ऊपर हमेशा लगाती चली आई है और उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके तो आमरीत के सामने झुकना गवारा ना किया और एक अजीम लीडर की हैसियत से तारीख़ पाकिस्तान में और तारीख़ आलम में जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम इंतहाई अक़ीदत के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ लिया जाता है। तो बहरहाल ये एक तवील दास्तान है 75 साल की, लेकिन हमारे बहुत से हुक्मरानों ने पाकिस्तान को एक मकरूज़ मुल्क बना दिया। इसको जो पाकिस्तानी कौम थी इनको अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने दिया और मुसलसल पिछले 30-40 साल से जो मुख्तलिफ़ क़यादतें बरसर-ए-इक़्तिदार आई हैं तो उन्होंने पाकिस्तान को फ़ायदा शायद बहुत कम पहुँचाया हो और नुकसानात बहुत ज़्यादा पहुँचाए हैं। इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं और जिन्होंने जिसको भी मौका मिला उन्होंने इस पाकिस्तान को जी भर कर लूटा और जी भर कर अपने जो अरमान थे वो पूरे किए। अपनी बेगमात के जो चौंचले थे, अपनी औलादों को, और कोई भी सियासतदानों के अलावा भी जो तबक़ात थे, कोई भी पीछे नहीं रहा इस पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में। ये तो चूँकि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान है तो अल्लाह ताला ही इसका हामी और नासिर रहा। अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा और 1971 का जो हादसा था, जो पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, उससे भी इस कौम ने कोई सबक नहीं सीखा। जब कश्मीर के ऊपर मोदी ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी और जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसने अमेंडमेंट की तो उस मौके पे भी कोई किसी किस्म का रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आया। तो इस कौम को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। उसके लिए कोई अल्लामा इकबाल, कोई कायद आज़म जो है वो दरकार है। तो मुझे तो यूँ लगता है कि चूँकि अब कायद आज़म और अल्लामा इकबाल नहीं हैं तो अब पाकिस्तानी कौम को ही ये किरदार अदा करना पड़ेगा कि हर पाकिस्तानी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे और इस मुल्क में अमन व अमान, आश्ती और मोहब्बतें पैदा करने के सिलसिले में एक दूसरे के साथ जो है वो हुस्न सलूक करें और जो कुर्सी के भूखे हैं उनके पीछे कोई ना लगे। और तमाम हमारे जो मौजूदा सियासतदान हैं उनका अल्टीमेट गोल जो है वो कुर्सी है
और आवाम की जो मोहब्बत और ख़िदमत अगर वो अपना गोल बनाएंगे तो फिर आवाम भी उनके साथ मोहब्बत करेंगे। कौम के अंदर जो स्प्लिट आ गया है, जो इसमें पोलराइजेशन आ गई है, जो रस्साकशी आ गई है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और उसमें तमाम इदारों को अपना किरदार जो है उसको मस्बत करना होगा। इदारे ये मत समझें कि वो कोई मनफी किरदार अदा करके कोई पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान को, ये मुल्क जो है, ये कोई 10 लाख मुसलमानों की शहादत और कुर्बानियों और हिजरत के ज़रिए, करोड़ों लोगों ने हिजरत की, ये कुर्बानियों के ज़रिए से वजूद में आया है। तो इसकी कदर करें तमाम अहले इक़्तिदार भी, अहले सियासत भी, मुक़्तदर हल्के भी, इदारे भी, और जिसका लोग जो हैं रिश्वत लेकर, बहुत से मुझे मालूम है, बहुत से ऐसे भिखारी दानिश्वर हैं, एंकर पर्सनस हैं, जो चंद टकों की खातर एक गलत बयानिए को फ़रोग़ देते हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। और हर किस्म के मॉरल और फिनेंशियल करप्शन में यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं। तकरीबन हर तबके के लोग जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मॉरल और फिनेंशियल करप्शन में मुब्तला है। बहरहाल मैं इसमें कोई जहर नहीं घोलना चाहता। ये पाकिस्तान एक बाग है और हम लोग जो हैं, हम इसको, इसके फूलों को, इसके परिंदों को, इसके बुलबुलों को, इसके माहौल को मज़ीद बेहतर बनाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम जो मौजूद व्यूअर्स हैं वो काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अज़राए करम सब्सक्राइब करें और बेल बटन को पुश करें ताकि हमारे जो नाचीज़ ख़यालात हैं, जो मालूमात हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।